जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं। और क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं टर्म। टर्म यानी कि पद। पद क्या होता है? पद में बच्चों एक होता है कांस्टेंट, ठीक। उसके इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन में होता है वेरिएबल, और इस वेरिएबल की कोई पावर होती है, वो होती है होल नंबर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के लिए है, बहुपद के लिए। ओके, अभी मैं इसके बारे में और चर्चा करती हूँ। हिंदी में इसे कहेंगे बच्चों स्थिरांक या अचर भी कह सकते हैं। और ये हो गया चर, और इसकी घात हो गया पूर्ण संख्या, ऐसे। ठीक, अब ये तो हो गई आपकी टर्म यानी कि पद। ये जो टर्म है, अगर ये पॉलिनोमियल की टर्म है, सुनना ज़रा ध्यान से, अगर ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, बहुपद की पद टर्म है, तो इसका जो ये है ना पावर इंडेक्स, इसको डिग्री कुछ भी कह सकते हो, ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कुछ भी ऐसा 1/2 या नेगेटिव ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन में चलेगा, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। अब देखो, अगर ये है x² + 3x तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर ये x² + 3√x हो जाए तो ये बेटा एक्सपेंशन तो है या एक्सप्रेशन तो है, लेकिन बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, उसको हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब ये जो होते हैं ना वेरिएबल, अगर इसमें जितनी 2 बार आ गया 3 बार, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट, उसको हम डिग्री कहते हैं। डिग्री, और हिंदी में कहते हैं घात। तो ये जो व्यंजक है या पॉलिनोमियल बहुपद है, उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम घात होती है ना, उसे ही हम डिग्री कह देते हैं, घात कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें से ये कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक। और भी होते हैं, लेकिन अभी हम 3 ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हिंदी में कहते हैं इसको रैखिक, ठीक। इसको कहते हैं हम द्विघाती, द्विघाती, और ये हो गया त्रिघाती। नाम से ही क्लियर है ना। तो लीनियर क्या होता है? लीनियर ऐसा होता है जैसे कि 3x + 1, केवल 3x होगा तो भी, यानी कि अगर ये 1 होगा तो नहीं, ठीक। तो ये लीनियर नहीं है। लीनियर क्या होता है? रैखिक क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की अधिकतम घात 1 होती है। इसका मतलब, इसका जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो वो होगा ax + b। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो अकेला b रह जाएगा, और b का वेरिएबल की पावर 0 है, तो ये एक घाती थोड़ी रह जाएगा, है ना। अब आ जाओ द्विघातीय पे। तो द्विघाती का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया 3x² + 4x + 1, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। तो इसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया बेटा तो ये टर्म तो गायब हो जाएगा, केवल ये रह जाएगा, तो ये रैखिक बन जाएगा, लीनियर। ऐसे ही त्रिघाती है, त्रिघाती का जनरल फॉर्म क्या होगा? ax³ होगा, bx² होगा, फिर cx होगा, फिर 1 होगा। इसमें भी a अगर 0 हो गया तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, फिर ये क्यूबिक नहीं रह जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टर्म हमको डिग्री दे, अब डिग्री यहाँ पर ये दे रही है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो जो टर्म हमको डिग्री देती है ना, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ये जो कांस्टेंट है ना, स्थिरांक, इसको हम बाद में गुणांक कहने लगते हैं जब वो टर्म में बन जाता है। जैसे कि 2 एक कांस्टेंट है, इसको मैंने x से गुणा किया तो 2x बन गया, ये है टर्म। ठीक है, अब ये टर्म बन गया यानी पद बन गया। तो अब ये जो 2 है ना, अब ये कांस्टेंट नहीं रह गया, अब इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसका नाम बदल जाता है, प्रमोशन हो जाता है, ये बन जाता है गुणांक। ठीक, तो टर्म में आने के बाद गुणांक, पहले वो कांस्टेंट। तो ये
जो है कि कोफिशिएंट्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब अगली चीज़, यह पुराना पढ़ रहा है बेटा, 9th क्लास में हम जो पढ़ चुके हैं ना वो सब। मान लीजिए कि कोई एक पॉलिनोमियल है, ये मैंने ले लिया आपका सिंपल सा 2x+3 ले लिया। अब मैंने आपसे बोला x इज इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 3 पर, या x इक्वल टू -3 ले लो। चलो इन पर इसकी वैल्यू बताइए, तो ये भी आप सीख कर आए हो, है ना। x के प्लेस पर 0 रख दिया तो 0 + 3 3, 1 रख दिया तो 5, 2 रख दिया तो 7, और -3 रख दिया तो -6 + 3 यानी कि -3, है ना। इस तरह से हम इवेल्युएट कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। अब वैल्यू निकालते निकालते अब थोड़ा सा हम 10th पर आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज निकालते निकालते आपको x की कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसको मैं जब इसमें रखूं तो ये 0 बन जाए, यानी हमको px 0 मिल जाए। तो वो जो x की वैल्यू हमने रखी वो 0, वो वैल्यू जो है वो कहलाएगी 0 या ज़ीरोज़, ठीक। अब हिंदी में कहेंगे इसको शून्यांक या शून्यक, ठीक है। तो इसके जो x का वह मान जिसको रखने से जो पॉलिनोमियल है हमारा वो 0 बन जाता है, वो वैल्यू उसका शून्यक कहलाती है, यानी कि 0 कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लीजिए मैं x की वैल्यू रख दूँ -3/2, देखते हैं क्या होता है। p यहाँ पर रख दिया मैंने -3/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 दैट इज 0। तो हमने जब -3/2 इसमें रखा तो ये हमको 0 मिला। इसका मतलब इसका 0 है, 0 जो है वो क्या है, -3/2। इतने सारे वर्ड्स हैं, पता नहीं इन्होंने 0 ही क्यों चुना। रूट बोलते हैं तो रूट बोल देते हैं, कुछ और बोल देते। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना बच्चों के लिए। एनीवेज ये भी बच्चों, मुझे याद आ रहा है अपन ने 9th में पढ़ लिया था। अब हम फाइनली एंटर कर रहे हैं 10th में। 10th में हम क्या पढ़ेंगे वो हम आपको यहाँ बताते हैं। हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ the zeros of the polynomial। देखो इंग्लिश के हिसाब से ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि जब यहाँ पर वॉवल होता है तो ES आता है ना, लेकिन शॉर्ट में लिख देते हैं हम। ओके, तो अभी हम इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग बताते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? सबसे पहले आप एक कार्टेशियन सिस्टम बना लो, छोटा सा रफ सा। इसमें जो x एक्सिस है इसको x ले लो, और जो y एक्सिस है इसको आप px ले लो। अब आपको px मान लीजिए गिवन है x - 1। तो थोड़ी देर के लिए px को क्या ले लोगे, y इज इक्वल टू x - 1 थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये है ना, हमने इसको y एक्सिस को px लिया है। अब आप प्लॉटिंग करो, प्लॉटिंग जानते हो है ना। तो यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। x को दिया 0 तो y कितना मिला, -1। x को दिया 1 तो y मिला 0। x को दिया 2 तो y मिला 1। पुट करते हैं ये 0 और y कितना हो गया, -1। ये रहा, ये पॉइंट क्या है, 0 -1। फिर ये है 1 0, ये रहा 1 0। फिर है 2 1, सॉरी 1 0, ये है, क्या हुआ मुझे, 1 0 ये है 1 0, और फिर 2 1, तो ये 2 और ये 1 2 1। ओके, अब ये देखो एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, ये देखिए ऐसे आ गए स्ट्रेट लाइन में, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक। अब एक चीज़ जो है वो बहुत ध्यान से देखना, इसका 0 क्या है मुझे बताओ। px है इज इक्वल टू x - 1, इसका 0 क्या है? जब मैं x के प्लेस पर 1 रख दूं तो ये बन जाएगा p1 इज इक्वल टू 1 - 1 0, यानी मुझे पता है कि इसका 0 1 है। अब इस डायग्राम से चेक करते हैं, इस लाइन ने, यानी इससे जो लाइन बनी उस लाइन ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया वहां पर कितनी वैल्यू थी x की, 1।
तो ये जो 1 है ये इसका 0 है। गॉट इट? ये 1 इसका 0 है। अब इसके रीजंस मैं आपको समझाती हूँ। हमने px को ले लिया था y, और हमको 0 उसको कहना है जो px को 0 बना दे, यानी कि y को 0 बना दे। और y0 कब होता है? x अक्ष पर। x अक्ष पर कोई भी बिंदु देख लीजिए, उसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो दोबारा सुन लो, कोई भी, देखो क्या होता है मैथ्स में 2-3 बार बोलना पड़ता है, कई बार तो एक बार में आ जाता है, नहीं तो नहीं भी आता है। इस पॉलिनोमियल को 0 बनाना है, और वो क्या है? px को 0 बनाना है। px को हम क्या बोल रहे हैं? y। तो y 0 कब बनता है? जब वो x एक्सिस पर होता है, यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे और वो जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को जहां पर भी कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, कट नहीं बोलना चाहिए, इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद, काटना मतलब टुकड़े कर देना, एक इधर एक इधर, इंटरसेक्ट यानी काट के उसको ऐसे आगे बढ़ गया वो, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसका आंसर हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद, अचर बहुपद यानी कि सिर्फ a है मान लो। ठीक, अब इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि उसकी पावर क्या मानी जाएगी? 0। तो इसमें कितने जीरोस होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0, कोई भी नहीं होगा। आप ऐसे समझ लो ना कि ये y इज इक्वल टू ए है, क्योंकि ये px इज इक्वल टू ए, यानी y इज इक्वल टू ए। तो y इज इक्वल टू ए की लाइन कैसे जाती है? ऐसे जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। समझ गए ना मेरी बात को? ये आपका px है, px आपका a है यानी कि y है, तो y बराबर a लाइन, ऐसे तो ये टच ही नहीं करेगी, एक भी 0 नहीं है। दूसरा बच्चों, दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। अब इतना नहीं लिख रही हूँ मैं, है ना? तो ये कैसा होता है आपको बताया था हमने, ax प्लस बी। ax प्लस बी यानी क्या? एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो है वो x अक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर ही कट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1। इसके बाद आ जाओ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसा होता है? देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2, अटमोस्ट 2। अब आप देखो, यहाँ मैंने अटमोस्ट क्यों बोला, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्यों बोला? ऐसा हो सकता है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक, ऐसा हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसको जब मैंने बांधा तो ये बन गया बच्चों 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैंने किया तो इसके हो गए फैक्टर्स, 3x प्लस 1। इसको बच्चों -1 ले लो, फिर इजीली हो जाएगा। तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x माइनस 1 एंड x प्लस 1, करके देख लेना। ठीक, तो यहाँ पर तो 2 0 मिलेंगे, एक x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/3, एक आपको मिल जाएगी -1, तो यहाँ तो आपको दो मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि ये टच करके चला जाएगा, बस समझो ऐसे टच करके चला जाएगा, एक पॉइंट पर, दो पर काटेगा ही नहीं। और पता है कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी भी मिलेंगी जिनका ग्राफ ऊपर या नीचे या कहीं और होगा, एक्स अक्ष को टच ही नहीं करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके 0 0 हो, यानी एक भी ना हो। ऐसा हो सकता है एक ही हो, ऐसा हो सकता है 2 हो। तो यानी अटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा, इसका तो 0 ही होगा। ठीक, इस तरह से ये होता है। तो अब हम ज़ीरोज़ कैसे ढूंढते हैं? ज़ीरोज़ हम ऐसे ढूंढते हैं कि हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसके हो गए 5। एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ कट करेगा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ 0 हो जाए। अब ये एग्जाम्पल है, आपका बुक का एग्जाम्पल है। इस डायग्राम में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ओनली 1, ये नहीं देखना केवल एक्स एक्सिस का, यहाँ पर ओनली 1, ये वाई एक्सिस का, ये नहीं देखना, केवल ये 1, यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, अब आ जाओ बच्चों एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में ये दिए हुए हैं। अब ये देखो, ये लाइन जा रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
कहीं भी टच नहीं कर रही है। तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? ज़ीरो, एक ज़ीरो है। यहाँ पर केवल एक, 1। यहाँ पर 1 2 3, 3 ज़ीरोज़। यहाँ पर 1 2, 2 ज़ीरोज़। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़। यहाँ पर 1 2 3, 3 ज़ीरोज़। ठीक है, तो इस तरह से 2.1 हो गई। आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।